सुबह का वक्त था। अक्सर नूर की दीवारों पर सुनहरी धूप फैल रही थी। ये एक ऐसा अजीम और खूबसूरत महल था जो बाहर से बेहद दिलकश नजर आता था, मगर उसकी दीवारों के अंदर बेशुमार राज छुपे हुए थे। इसी महल में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम नूर था। वो नर्म दिल, खामोश मिजाज और गहरी सोच रखने वाली लड़की थी। शहजादी नूर अपने शाहाना और खूबसूरत कमरे में सो रही थी। कमरे में सुनहरी रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। बड़े बड़े पर्दे आहिस्ता आहिस्ता हवा में हल रहे थे और पूरा कमरा एक ख्वाब जैसा मंजर पेश कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सूरज की रोशनी तेज हुई और शहजादी नूर अपनी नींद से बेदार हो गई। वो कुछ लम्हे खामोशी से अपने इर्द गिर्द देखती रही, जैसे इसके दिल में कोई अनजान सा सवाल जन्म ले रहा हो। इसी दिन वो पहली बार बगैर किसी रोक टोक के महल से बाहर निकली। हवा नर्म थी, फिजा पुरसुकून थी और हर तरफ एक अजीब सा सुकून फैला हुआ था। लेकिन इस सुकून के बावजूद उसके दिल में एक बेनाम सी बेचैनी मौजूद थी। वो आहिस्ता आहिस्ता महल के बाग की तरफ चलने लगी। हर तरफ फूल, दरख्त और लंबे खामोश रास्ते थे, मगर इसे महसूस हो रहा था जैसे ये सब कुछ इससे कुछ छुपा रहा हो। रात के वक्त अक्सर नूर में खामोशी छा गई। इसी खामोशी में शहजादी नूर को महल के नीचे से एक अजीब सा एहसास हुआ। वो चुपके से सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे एक तारीक, पुराना और खामोश रास्ता था। दीवारें ठंडी थीं और फिजा में एक पुरअसरार सा सुकूत था। रास्ते के आखिर में एक भारी लोहे का दरवाज़ा था जो जंजीरों से बंद था। इस दरवाजे से एक अजीब सी पुरअसरार तवानाई महसूस हो रही थी। शहजादी नूर कुछ लम्हे वहां खड़ी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर एक बड़ा मगर पुराना कमरा मौजूद था। दीवारों पर पुरानी और मिटती हुई पेंटिंग्स बनी हुई थीं जो किसी भूली हुई तारीख की कहानी सुना रही थी। पूरा कमरा गर्द और गुबार से भरा हुआ था और हर चीज़ एक गहरी खामोशी में डूबी हुई थी। कमरे के दरमियान एक पुरानी मेज़ रखी थी जिस पर एक किताब मौजूद थी। इस किताब के सफ़हात वक्त के साथ जर्द हो चुके थे। इस किताब में ऐसी हकीकत लिखी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। इसमें बताया गया था कि शहजादी नूर की जिंदगी एक आम जिंदगी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। यह हकीकत जानने के बाद शहजादी नूर के अंदर एक बड़ी तब्दीली आने लगी। इसका दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो गया और उसकी सोच पहले से ज्यादा गहरी हो गई। अब वो सिर्फ एक शहजादी नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जो सच को समझने और हकीकत को जानने की जुस्तजू रखती थी। और इसी लम्हे अक्सर नूर की कहानी एक नए और पुरअसरार मोड़ पर आ गई। इसी लम्हे अक्सर नूर की कहानी एक नए और पुरअसरार मोड़ पर आ गई। शहजादी नूर के दिल में बेशुमार सवाल उठने लगे। अब इसके लिए महल की खूबसूरती मानी खो चुकी थी, क्योंकि इसने एक ऐसी हकीकत देख ली थी जिसने इसकी पूरी सोच बदल दी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इस पुरानी किताब के औराक पलटती रही। हर सफ़हा इसे किसी नई हकीकत के करीब ले जा रहा था। इसे महसूस हो रहा था जैसे इसकी जिंदगी कोई आम जिंदगी नहीं, बल्कि किसी बड़े मकसद का हिस्सा है। महल के अंदर अब सब कुछ पहले जैसा नहीं लग रहा था। दीवारें भी जैसे कुछ कहना चाह रही थीं और खामोशी भी एक राज छुपा रही थी। शहजादी नूर वापस ऊपर आ गई, मगर अब वो वही लड़की नहीं थी जो पहले थी। इसकी आंखों में सवाल थे और दिल में एक फैसला। वो जान चुकी थी कि अब इसे सिर्फ महल में रहना नहीं, बल्कि इस सच को तलाश करना है जो उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अगले दिन वो दोबारा इस जगह की तरफ गई जहां वो पुरअसरार दरवाजा था, मगर इस बार वहां एक नया रास्ता जाहिर हो चुका था जो पहले कभी नजर नहीं आया था। ये रास्ता इस बात की अलामत था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल सफर अब शुरू होने वाला था। शहजादी नूर ने गहरी सांस ली और इस नए रास्ते की तरफ कदम बढ़ा दिए, क्योंकि अब वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। और यूं एक आम सी लगने वाली शहजादी की जिंदगी एक ऐसे सफर में बदल गई जिसमें सच, राज और अपनी असल पहचान सब कुछ शामिल था। शहजादी नूर इस नए रास्ते पर कदम रख देती है। ये रास्ता पहले से ज्यादा तारीक, खामोश और पुरअसरार था। दीवारों पर पुरानी अलामतें बनी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, इसे दूर से हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। वो रोशनी किसी दरवाजे या कमरे की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई राज खुद इसे अपनी तरफ बुला रहा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता इस रोशनी के करीब पहुंची तो वहां एक और खुफिया कमरा मौजूद था जो पहले इसने कभी नहीं देखा था।
इस कमरे में एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था, लेकिन यह आम आईना नहीं था। इसके गिर्द पुराने नक्श व निगार थे और उसकी सतह मामूल के आईने जैसी नहीं लग रही थी। शहजादी नूर जैसे ही इस आईने के सामने खड़ी हुई, इसमें इसका अपना अक्स धुंधला होने लगा। कुछ लम्हों बाद इस आईने में इसका अपना चेहरा नहीं था, बल्कि एक पुरानी कहानी के मनाजिर दिखाई देने लगे। इसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची को किसी खुफिया तरीके से महल में लाया जा रहा है, और फिर वही बच्ची इसी महल में शहजादी के तौर पर परवान चढ़ती है। ये सब देखकर शहजादी नूर के कदम लड़खड़ा गए। इसे समझ आ गई कि इसकी जिंदगी के कई हिस्से इससे छुपाए गए थे। अचानक आईने में एक तहरीर जाहिर हुई। सच सिर्फ वो नहीं जो देखा जाए, सच वो है जो याद दिलाया जाए। ये अल्फाज पढ़कर शहजादी नूर के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसी वक्त कमरे के दरवाजे के पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। और कहानी एक नए खतरनाक मोड़ पर आ गई, जहां अब सिर्फ राज नहीं थे, बल्कि सच के साथ एक इम्तिहान भी शुरू होने वाला था। आईने को छूते ही पूरा कमरा एक तेज रोशनी से भर गया। कुछ लम्हों के लिए हर चीज खामोश हो गई, जैसे वक्त भी रुक गया हो। जब रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम हुई तो शहजादी नूर वहीं खड़ी थी, मगर अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। इसकी आंखों में खौफ खत्म हो चुका था और उसकी जगह एक मजबूत यकीन ने ले ली थी। वो लड़का खामोशी से इसे देख रहा था, जैसे अब फैसला उसके हाथ में हो। शहजादी नूर ने गहरी सांस ली और आहिस्ता आवाज में कहा कि अब वो अपने माजी से नहीं डरेगी, बल्कि इसे समझकर आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसे एहसास हो चुका था कि असल ताकत महल ताज में नहीं होती, बल्कि इंसान की अपनी पहचान और उसके फैसलों में होती है। अब अक्सर नूर का राज इसके सामने खिल चुका था, मगर ये राज इसके लिए इख्तिताम नहीं था, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इस कमरे से बाहर निकली और उसके कदम अब पहले से ज्यादा मजबूत थे। पीछे अक्सर नूर खामोश खड़ा था, मगर अब वो पहले जैसा पुरअसरार नहीं रहा था, क्योंकि अब इस महल की कहानी एक नई शहजादी लिखने जा रही थी, जो सिर्फ नाम की नहीं बल्कि अपने फैसलों और सच्चाई की बुनियाद पर हकीकी हुक्मरान बनने वाली थी। और उसी के साथ अक्सर नूर का पुराना राज खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नई हकीकत में बदल चुका था। और यूं अक्सर नूर की कहानी एक खौफनाक राज से निकलकर एक नई उम्मीद में बदल गई, जहां सच छुपता नहीं बल्कि इंसान को मजबूत बना देता है। और शहजादी नूर ने यह सीख लिया कि असल ताकत ताज में नहीं, बल्कि अपने वजूद को समझने में होती है। ये लड़का खड़ा था जिससे वो पहले महल के बाहर मिली थी। वो लड़का खामोश था, मगर उसकी आंखों में एक गहरा यकीन था, जैसे वो सब कुछ पहले से जानता हो। शहजादी नूर कुछ देर इसे देखती रही, फिर आहिस्ता आवाज में बोली, ये सब क्या है? ये आईना, ये रास्ता और मेरी जिंदगी के राज, तुम्हें उन सब के बारे में कैसे मालूम है? लड़के ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हारी कहानी अब तुम्हारी नहीं क्योंकि रही। तुम्हारी कहानी तुम्हारी नहीं रही। ये पहले से लिखी जा चुकी थी। ये सुनकर शहजादी नूर के दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक आईना दोबारा चमकने लगा और इसमें एक नया मंजर जाहिर हुआ। इस बार एक ताज दिखाई दे रहा था, लेकिन वो ताज सिर्फ हुकूमत की अलामत नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी का निशान था। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। लड़का आहिस्ता से आगे बढ़ा और बोला, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी असल पहचान कबूल करो, क्योंकि महल तुम्हें नहीं जान रहा था। तुम इस महल को बदलने के लिए चुनी गई थी। शहजादी नूर ने आईने की तरफ देखा। इस बार उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, बल्कि एक फैसला था। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ आईने की तरफ बढ़ाया, और जैसे ही इसका हाथ आईने को छुआ, पूरा कमरा रोशन हो गया। और यूं अक्सर नूर की कहानी एक खौफनाक राज से निकलकर एक नई उम्मीद में बदल गई, जहां सच छुपता नहीं बल्कि इंसान को मजबूत बना देता है। और शहजादी नूर ने यह सीख लिया कि असल ताकत ताज में नहीं, मुझे ताज की बल्कि अपने जरूरत नहीं। वजूद को समझने में होती है। मैं तुम सब की आवाज बनूंगी।
پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا اور اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کرنا۔